नमस्कार सारे बच्चों को। और आज एक और नया टॉपिक लेकर के देखो, ऑलमोस्ट एक वीक या 2 वीक हो चुके हैं। एक वीक 2 वीक तो नहीं हुए हैं हमारे पास सर। एक हफ्ते से हमने क्लास 10th के कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं करा है और आज आपके केमिस्ट्री के एक चैप्टर को अपलोड करने जा रहे हैं, जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखो साइड से तो आप बहुत जगह से पढ़ सकते हो, बट मुझे लगता है कि अगर किसी भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी सर हमारा क्या बोलता है उसको समझते हैं। तो देखो क्लास 9th का 10th का ये चैप्टर है हमारे पास, मेटल नॉन मेटल। हम स्टार्ट करते हैं और एक एक पार्ट समझते जाएंगे लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है आपका। अब ये क्या बोलता है, फर्स्ट लाइन फर्स्ट पैराग्राफ हमारा है। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट। क्लास 9th के अंदर में आपने एलिमेंट के बारे में पढ़ा। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर सर हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा क्लास 8 के अंदर में, हमने 9th के अंदर में एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से समझा, तो जाकर के हमें मिक्सचर चैप्टर के अंदर हमारा मिक्सचर एंड सेपरेशन उसके अंदर यूज आया था हमारा एलिमेंट्स वाले पार्ट का। यू हैव सीन दैट एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था क्लास 9th के अंदर में कि हमने मेटल को 3 पार्ट में, ये जो पूरे एलिमेंट यानी पीरियोडिक टेबल से, इनको हमने 3 पार्ट में क्लासिफाइड करा है। एक है हमारे पास मेटल, दूसरा है हमारे पास नॉन मेटल और तीसरा आता है हमारे पास मेटल अलॉइड्स, जो कि हमारे इन दोनों की प्रॉपर्टी को शेयर करता है। मेटल की प्रॉपर्टी को शेयर करता है सर और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को शेयर करता है। हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे मेटलॉइड्स क्या है। थिंक ऑफ सम यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। तुम सोचो जरा कि तुम्हारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर में आप कौन सा ऐसा चीज मेटल से बना हुआ यूज करते और कौन सा ऐसा चीज है जो कि आप नॉन मेटल से बना यूज करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर अगर हम पेन की बात करें, हम पेंसिल की बात करें, तो ये सब हमारे नॉन मेटल्स में आते हैं। और उसी तरह सर अगर हम यूटेंसिल्स की बात करें, जो घर में हम बर्तन वगैरह खाने के लिए यूज करते हैं सर, वो सब सारे किस में आते हैं सर, मेटल में आते हैं। फ्रिज की बात करें, फ्रिज मेटल में आते हैं सर। हम चेयर की बात करें, चेयर आते हैं नॉन मेटल्स में। तो ये डे टू डे लाइफ का आपका कुछ एग्जाम्पल्स हो गया। दूसरा इन पूछ रहा है व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज अ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तुमने मेटल्स और नॉन मेटल को कैटेगराइज करने के लिए कौन से प्रॉपर्टी का यूज करा है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि आप कौन से प्रॉपर्टी को यूज करेंगे मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, नहीं अलग अलग करने के लिए। हाउ आर दिस प्रॉपर्टी रिलेटेड टू यूज ऑफ दिस एलिमेंट्स। और आप जो प्रॉपर्टी के ऊपर कैटेगराइज किए हो, ये प्रॉपर्टीज एलिमेंट के कैसे यूज में आ रहा है वो प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके बेसिस पे देखेंगे। तो हम इसी को हम आगे पढ़ते हैं डिटेल्स के अंदर में। तो ये हमारा एक इंट्रो पार्ट था क्लास, इसको हम बोलते हैं इंट्रो पार्ट, जो कि आप फर्दर डिस्कशन करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर में। हमें मेटल नॉन मेटल अच्छे समझने का है, इनके प्रॉपर्टी को समझने का है। तो सबसे पहले सर हम मेटल और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं, यानी इनके अपीयरेंस, इनको देख करके हम कैसे इनको अलग कर सकते हैं, वो चीज पहले हम समझते हैं सर। सबसे पहला पैराग्राफ बोलता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब देखो करना क्या है, कुछ सैंपल को हमें कलेक्ट करने का है, ठीक है, और उसको हमें टेस्ट करने का है। और टेस्ट के दौरान हमें पता चलता जाएगा कि मेटल्स आखिर इनके प्रॉपर्टी अलग कैसे हैं नॉन मेटल से। तो फर्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंप्राइजिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा यही रहेगा हमारे पास कि मेटल और नॉन मेटल को जब हम कंप्राइज करें तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टार्ट करें उस फेज से। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ अ फॉलोइंग एक्टिविटी। हम एक्टिविटी करते जाएंगे और हम समझते जाएंगे कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है। तो हम एक्टिविटी 3.1 टू 3.6 के अंदर में हम मेटल्स के बारे में, मेटल की प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है 3.1 एक्टिविटी। हमने क्या बोला, 3.1 से लेके 3.6 तक आप सिर्फ मेटल के एक्टिविटी को परफॉर्म करते जाओगे। बट इन एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले कुछ सैंपल आपको कलेक्ट करने का, मैंने पहले ही बताया था। कलेक्ट करेंगे सैंपल को सर, जैसे कि आयरन हम लेंगे, ठीक है, लोहे को लेंगे, कॉपर लेंगे सर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड एंड जिंक, कुछ इस तरह के मेटल लेंगे। एंड एनी अदर टाइप्स ऑफ मेटल दैट इज इजीली अवेलेबल। कुछ और मेटल आप ले सकते हो जो कि आपके आसपास में आसानी से आपको मिल जाए। तो सबसे पहला सर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम का, और उनके अपीयरेंस को नोट करेंगे, यानी वो दिखते कैसे हैं सर, वो दिखते कैसे हैं। जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये दिखते कैसे हैं, उनके अपीयरेंस को हम नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट
क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम। सारे सरफेस को जो भी हमने लिया है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनके सरफेस को हम रब करेंगे सर, क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। सैंड पेपर आप देखोगे तो जो जिससे कि हम लोग लोहे पे अगर जंग लग जाता है उसको छुड़ाते हैं ना, वो हमारा है सर सैंड पेपर, उसकी मदद से करते हैं और नोट करेंगे उसके अपीयरेंस को, अगेन दोबारा उसके अपीयरेंस को हम सर नोट डाउन करेंगे। पहला तो हमने तब अपीयरेंस नोट किया जब हमने नॉर्मली सैंपल लिया, दूसरे टाइम उसको क्लीन करके नोट करेंगे। और जब नोट करेंगे तो नोट करने के बाद आपको एक चीज पता चलेगा क्लास, क्या पता चलेगा कि मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस। कैसा सरफेस होता है सर? शाइनी सरफेस होता है, यानी चमकदार सरफेस होता है मेटल्स का। और इसी प्रॉपर्टी को, मेटल के अंदर जो शाइनी सरफेस है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर। क्या बोलते हैं? मेटालिक लस्टर। तो आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल यहां पे निकल के आया कि मेटल कैसे होते हैं सर? शाइनी होते हैं, इसलिए हम मेटल को क्या बोलते हैं? मेटल हैव अ लस्टर, मेटालिक लस्टर, यानी मेटल शाइन होते हैं। दूसरी एक्टिविटी के अंदर हम ध्यान देते हैं क्लास, क्या बोलता है आपका दूसरा एक्टिविटी? एक्टिविटी 3.1, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ मेटल का। दूसरे प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। टेक सम स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, जो ऊपर आपने लिया है उन्हीं को लेने का है। ट्राई टू कट दिस विथ नाइफ, आप शार्प नाइफ से उनको कट करने की अब कोशिश करो, ठीक है। हमने क्या किया सर? हमने उसी सैंपल को लिया और शार्प नाइफ से हम कट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने के बाद हम उसको नोट डाउन करेंगे अपने ऑब्जर्वेशन को कि आखिर उसका क्या हुआ। तो जब आप कट करने की कोशिश करोगे, होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, ऑलवेज हैंडल अ सोडियम मेटल विथ अ केयर, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव होते हैं। ट्राई इट बाई प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स एंड द फिल्टर पेपर, पुट इट सम ग्लास वॉट एंड कट विद द नाइफ्स। कुल मिला के आप ये समझो कि आप नाइफ से उनको कट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप बताओ कि मेटल, आयरन, एल्युमिनियम ये सब कट हो जाते हैं क्या? तो नहीं सर, ये सब कट नहीं होते हैं। तो जब हम कट करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेटल आर जनरली हार्ड इन नेचर। कैसे होते हैं सर? मेटल हार्ड होते हैं नेचर के अंदर में, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेटल हार्ड होते हैं, यानी मेटल हैव अ हार्डनेस। और ये हार्डनेस सर मेटल टू मेटल क्या करेगा सर? हमारा वेरी करेगा, ठीक है। आयरन का हार्डनेस कुछ और हो सकता है, एल्युमिनियम का हार्डनेस कुछ और हो सकता है। मान लो कि हमारे हाथ में ये पेन है और ये पहले लोहे का पेन है, तो इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, बट कॉपर अगर है तो कॉपर को मैं इजीली इसको बेंड कर सकता। बस दम तो दोनों में ही लग रहा है, बट डिपेंड कर रहा है कि हमारा हार्डनेस इस मेटल में कैसे आ रहा है, ठीक है। तो मेटल टू मेटल आपके हार्डनेस डिपेंड करेगा। तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है मेटल का। पहला प्रॉपर्टी हमने देख लिया, ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है। अब तीसरे प्रॉपर्टी को हम देखने जा रहे हैं। क्या बोलता है आपका 3.3 एक्टिविटी के अंदर इसमें? टेक अ पीस ऑफ आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर, इन सब का फिर से आप ले लो। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट फॉर 5 टाइम्स विद द हैमर्स। एक मेटल को आप लो और उसको हैमर से मारना स्टार्ट करो, किसी भी एक मेटल को, चाहे आयरन के लो, जिंक के लो, किसी को भी हैमर। तुमने क्या एब्जॉर्ब किया उसको आप नोट डाउन करो। रिपीट विद द अदर्स मेटल्स, जो भी अदर्स मेटल हमारे पास बचे हुए हैं सर, उनके साथ भी सेम काम रिपीट करने का है और उनके भी ऑब्जर्वेशन को आपको लिखने का है क्लास। जब आप लिखेंगे तो आप पाएंगे क्या? you'll find that some metal can be beaten into thin sheet। कुछ मेटल ऐसे हैं सर जिनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे कि हमारे घर में एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है उसको अगर हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं करें तो क्या हम कढ़ाई, कुकर वगैरह बना सकते हैं क्या सर? नहीं बना सकते हैं। तो मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं, और ये मेटल जब थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको एक प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटीज। क्या बोलते हैं क्लास इसको हम लोग? मेलिएबिलिटी। जब मेटल किस में कन्वर्ट कर दिया जाते हैं सर? थिन सीट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। वायर के अंदर अभी तक मैंने बात नहीं किया, मैंने सीट के अंदर बात किया, चदरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए सर। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल? गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं आपके मोस्ट मेलिएबल मेटल होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है एनसीईआरटी से। देखो जहां जहां क्वेश्चन बन जाएगा वहां मैं क्वेश्चन मार्क भी कर दूंगा, तो आप नोट डाउन करें ना। यानी हाईली मेलिएबल मेटल कौन है हमारे पूरे एलिमेंट्स के अंदर में? गोल्ड एंड सिल्वर। इनको आप ज्यादा हैमर मार के ज्यादा थिन सीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो।
देखो मेरे कहने का कुल मतलब ये है कि मान लो हमारे हाथ में लोहा है तो लोहा का एक क्षमता है, ठीक है, इसको पीटोगे पीटोगे ज़्यादा पीटोगे तो टूट भी सकता है। बट गोल्ड सिल्वर में ऐसा क्या है सर, हम ज़्यादा उसको प्रेशराइज करके और ज़्यादा मैलिएबल यानी थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा सर हमारा तीसरा प्रॉपर्टी। और पहला प्रॉपर्टी क्या था हमारे पास, मेटल हैव अ शाइनी सरफेस दैट इज अ लस्टर मेटल्स। दूसरा है सर हार्ड मेटल। और तीसरा है कि मेटल मेलिएबल्स होते हैं यानी थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन अ डेली लाइफ। कुछ ऐसे मेटल का नाम बताओ जिसके वायर आप डेली लाइफ में देखते हो। तो सर हम घर के अंदर एल्युमिनियम वायर दिखते हैं, घर के अंदर कॉपर वायर दिखते हैं। गोल्ड वायर किसी के घर में होता नहीं है बट बनाए जा सकते हैं कॉपर से भी, सॉरी गोल्ड से भी वायर। तो ये कुछ हमारे पास सर एग्जाम्पल है। अब दूसरा ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है आपका एनसीईआरटी, ध्यान दीजिए क्लास। बोल रहा है द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर देना मेटल्स को, इसको हम बोलते हैं डक्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं क्लास, डक्टिबिलिटी। यानी मेटल कैसे होते हैं सर, डक्टाइल होते हैं, यानी मेटल थिन शीट के अंदर, थिन वायर के अंदर क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 4 हुआ मेटल्स का। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, वहां हमने क्या पढ़ा, गोल्ड एंड सिल्वर इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल एंड गोल्ड एंड सिल्वर इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं सर, क्योंकि हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। कितना किलोमीटर सर, 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। इसलिए हमने क्या बोला कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना, हाईलाइटर हो तो हाईलाइटर लेके चलना अपने साथ में। You will surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर को बनाया जा सकता है। इट इज द बिकॉज ऑफ देयर मैलिबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी। ये क्यों हम कर पा रहे हैं, 2 किलोमीटर लंबा वायर क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि सर ये जो गोल्ड है ये मोस्ट डक्टाइल और मोस्ट मेलिएबल मेटल है, ठीक है। इसको हम ज्यादा हैमरिंग दे सकते हैं सर, इसके शेप को हम जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं। दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप, इतना डक्टाइल है सर कि किसी भी शेप में इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आपके आ गए थे कि व्हाई मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, बिकॉज ऑफ देयर मैलिएबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी प्रॉपर्टीज। डन क्लास, इसको आप आएगा तो लिख लेना, यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। पिछले बार भी क्वेश्चन बने थे बट क्वेश्चन का पैटर्न अलग था, ज्वेलरी वाला क्वेश्चन आया था कि ज्वेलरी ऐसा क्यों होता है। अच्छा देखो, इसी पे एक और क्वेश्चन मैं आपको सेट करके दिखाता है यहाँ पे। ऐसा भी आपसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम मेटल्स के ही बर्तन को क्यों यूज करते हैं, नॉन मेटल्स के बर्तन को क्यों नहीं यूज करते हैं सर। तो उसके तो ड्रॉबैक खैर हमारे लाइफ के अंदर बहुत हार्मफुल भी है, बट इनफैक्ट यूज इसलिए भी नहीं कर सकते हैं सर क्योंकि नॉन मेटल के अंदर ये मेलिबिलिटी और डक्टिबिलिटी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। यानी नॉन मेटल का बोलने का मतलब ये मेरा टैब, ठीक है, इसको टैब के ऊपर में अगर ज़्यादा हमने प्रेशराइज किया तो टैब क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसके शेप को अपने अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं सर। या फिर अपनी पेन की बात करें तो इनको भी अगर हम प्रेशराइज करते हैं सर तो ये भी थिन शीट के अंदर या फिर थिन वायर के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसके बजाय ये क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपके ये टॉपिक ये खत्म हो जाता है, ये हमारा 4th नंबर पॉइंट से। अब 5th नंबर देखते हैं। कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। कुछ ऐसे मेटल का नाम बताओ जिससे कि कुकिंग वेसल्स बनाए जाते हैं, यानी कुकिंग के लिए बर्तन को हम बनाते हैं सर। एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब सर हमारे पास एग्जाम्पल है। डू यू नो व्हाई दिस मेटल का आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स। क्या तुम जानते हो कि इस मेटल का कुकिंग वेसल्स को मेटल से क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑफ मेलिबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी। देखो इन सब का आंसर सेम ही है, आपको समझना पड़ेगा। तो हम इसको समझने के लिए एक और एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, खैर टेंशन नहीं लो। लेट्स डू अ फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट दिस आंसर। इस एक्टिविटी को समझने के लिए कि आखिर हम मेटल्स के ही बर्तन को यूज करते हैं कुकिंग के लिए, इसके लिए हमने एक और एक्टिविटी परफॉर्म करा है। अब एक्टिविटी क्यों परफॉर्म करा है बताता मैं आपको। सबसे पहले सर तो शेप चेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर मेलिबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी के आधार पे। दूसरा पॉइंट क्लास, दूसरा ये बोलता है आपका, सॉरी, अब एक्टिविटी हमारा क्या बोलता है, हमें लेने का है एल्युमिनियम, हमें लेने का है सर कॉपर वायर्स। क्लैंप दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन अ फिगर 3.1। अब देखो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक डायग्राम ने हमारे एनसीईआरटी ने एक डायग्राम भी दे रखा है। इसको हम नॉर्मली बोलते हैं लेबोरेटरीज स्टेन, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया बर्नर और यहाँ पे हमने एक
मेटल वायर अटैच कर दिया। ये आप दिख पा रही है, ये मेटल वायर है। और लास्ट वाले पोर्शन पे वैक्स की मदद से, ठीक है, वैक्स आप समझ सकते हैं, वैक्स की मदद से हमने एक पिन लगा दिया सर। हमने क्या किया दिया, एक लोहे का पिन लगा दिया वहां पे। अब देखो अब क्या होगा, जब सर यहां से हम हीट करना स्टार्ट करेंगे, जब ये बर्नर जलना स्टार्ट होगा तो ये वाला पार्ट हीट होना स्टार्ट होगा और हीट क्या होगा सर, ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर होने की वजह से ये वैक्स क्या होगा, पिघल जाएगा और पिन हमारा नीचे ड्रॉप हो जाएगा। तो हमें इससे ये पता चलता है एक्टिविटी से कि मेटल जो होते हैं सर वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी गुड कंडक्टर्स। तो यही आपको बोल रहा है, फिक्स अ पॉइंट फ्री एट द एंड्स, हीट द वायर विद द हेल्प ऑफ स्पीड लैंप कैंडल्स। जो मैंने आपको यहां दिखाया वही सेम चीज एग्जीक्यूट किया गया है। लास्ट में पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जब तुमने आग लगा दिया तो उसके बाद तुमने क्या ऑब्जर्व किया। नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल्स मेल्ट वायर्स, क्या ये जो मेटल्स थे वायर को मेल्ट कर दिए? नहीं सर, वायर को मेल्ट नहीं किए। तो क्या किए, यहीं पे आपका आता है प्रॉपर्टीज नंबर 6। अब क्लास देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एबव एक्टिविटी के अंदर में जिसमें सर हमने मेटल्स लिया था, हमने वैक्स लगाया था, हमने पिन लिया था और उसको हीट किया था, तो हमने ये नोटिस किया कि पिन ड्रॉप अप हो गया और वैक्स हमारा पिघल गया, जबकि हमने डिस्टेंस पे ही बर्नर को लगाया था। और इसके कारण क्या है आपके पास में, एबव एक्टिविटी शो दैट मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जितने भी आप मेटल देखते हो ये सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, ये दो ऐसे मेटल है सर जो कि बेस्ट कंडक्टर है हीट के, हमारे एबव जितने भी हमने मेटल लिया था। और उसी तरह अगर सर बात करें पुअर, कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं क्लास, लीड और मर्करी कंपैरेटिवली हैव अ पुअर कंडक्टर्स। देखो कंपैरेटिवली वर्ड्स यूज करे हैं एनसीईआरटी ने, तो ये नहीं बोला कि ये पुअर कंडक्टर है, ये कंडक्ट करेंगे ही नहीं, करेंगे सर बट रिलेटिवली कंपेयरिंग टू, अगर हम बात करें सिल्वर और कॉपर का, तो उनसे कम इसमें हीट कंडक्शन देखने को आपको मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द क्लास अगर हम बात करें हमारे घर में बर्तन किसका होता है, कॉपर का भी पाए जाते हैं सर, ये मोस्ट वाले हैं। एल्युमिनियम और आयरन दो ही चीज के बर्तन पाए जाते हैं, सिल्वर कॉपर अभी पॉसिबल नहीं है, जब होगा तब देखेंगे सर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई एनसीईआरटी, डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है? तो यहां पे सर हमने हीट देख लिया और ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6। मैं एक बार रिवीजन कराऊंगा, आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आपके मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसके लिए भी एक एक्टिविटी है। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी बहुत समझाता है चीजों को, और तुम्हें लगता है कि साइड बुक पढ़ लोगे तो हो जाएगा, नहीं भाई, पहले एनसीईआरटी खत्म करने का और फिर साइड बुक करने का। तो देखो क्या बोलता है कि हमने एक सेटअप बना लेने का है सर, हमने एक सेटअप बना लिया, हमने एक सेटअप के अंदर एक बैटरी लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, एक स्विच लगा दिया और एक बीच में हमने पॉइंट को लेफ्ट ऑन कर दिया, यानी छोड़ दिया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ऐसे बोले कि हमारा जगह बचा हुआ है सर। अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट मेटल्स लेंगे सर, डिफरेंट मेटल्स लेंगे, जैसे कि एल्युमिनियम लेंगे, गोल्ड लेंगे, सिल्वर लेंगे, आयरन लेंगे और इनको बीच में यहाँ पे रखेंगे और हम नोटिस करेंगे कि क्या हमारा बल्ब ये जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है। तो जब ऐसा आप नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि मोस्ट ऑफ द जो मेटल होते हैं, तो मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो मोस्ट ऑफ द मेटल कैसे हैं सर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जिसके वजह से घरों के अंदर में उनके ऊपर में एक कोटिंग किया जाता है और इस कोटिंग को हम क्या बोलते हैं सर, पॉलीविनाइल क्लोराइड कोटिंग, यानी पीवीसी। आप जानते हो पीवीसी। अब ये क्यों करते हैं कोटिंग सर, ताकि ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आसपास नहीं होने देते हैं, तो आप बचे रहते हो इसके अंदर में। तो इसको हम यूज करते हैं। और रबर लाइक मटेरियल्स, वाई आर इलेक्ट्रिसिटी वायर कोटेड विथ सच सब्सटेंस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी है, मैंने अभी बताया, बिकॉज इट इज अ इंसुलेटर्स। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, जब मेटल स्ट्राइक करेगा हार्ड सरफेस के ऊपर में, तो देखो ये प्रॉपर्टी आपका कि मेटल आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला पॉइंट आपका 7 हो गया। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं, व्हाट हैपन व्हेन सब्सटेंस मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। आप मेटल को लो, गोल्ड को लो, सिल्वर को लो, आयरन को लो और उनको एक स्ट्राइक, एक सरफेस पे स्ट्राइक करो, तो आपको क्या सुनने को आएगा कि आपको एक साउंड सुनने को आएगा। देखो जैसे मैं प्लास्टिक को स्ट्राइक करता तो ये दूसरा साउंड सुनने को आ रहा है, बट जब मेटल के ऊपर मेटल को स्ट्राइक करेंगे तो एक दूसरा साउंड सुनने को आएगा। तो आपको क्या है, डू दे प्रोड्यूस साउंड, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब मेटल को स्ट्राइक करोगे? यस सर, साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
और साउंड को जब प्रोड्यूस करते हैं इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सर सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 कि मेटल क्या होते हैं सर? सोनोरस होते हैं। अगर उनके ऊपर हम उनको मेटल को बीट करेंगे तो उससे साउंड क्या होगी सर? प्रोड्यूस होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे क्लास आपके, ठीक है। अभी नॉन मेटल मैं स्टार्ट नहीं करने जा रहा, ये वाला पार्ट आपके मेटल्स हो गए। अब ध्यान देना इसी के कुछ अपोजिट बन जाएंगे आपके नॉन मेटल्स, और मोस्टली क्वेश्चन इस यहां से बनना स्टार्ट होता है नॉन मेटल वाले पार्ट से। मेटल हमारा यहां तक खत्म हो गया। अब पॉइंट को एक बार रिवीजन कर लें अगर जो, तो रिवीजन में देखो पॉइंट क्या क्या हमारा निकल करके आता है। शॉर्ट रिवीजन करेंगे, ज्यादा लंबे रिवीजन नहीं करेंगे। सबसे पहले कि मेटल के पास सर शाइनी अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मेटालिक लक्ष्य प्रॉपर्टी होते हैं। पहला हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टी सर ये मेटल होते हैं जनरली हार्ड, और हार्डनेस डिपेंड करता है मेटल टू मेटल के ऊपर में। तीसरा सर मेटल को हम लोग सीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटीज। चौथा सर हम मेटल को वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिबिलिटीज। ठीक है क्लास। और पांचवा जो हमारे पास है सर कि हमारा जो मेटल्स है सर ये हीट को भी कंडक्ट करता है, तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और चौथा हमारे पास छठा हमारे पास क्या है सर कि मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ जो सातवां पॉइंट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, जो कि है सर कि मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। तो क्लास यहाँ पे आपके मेटल वाले पार्ट्स खत्म हो गए, और कमिंग वेडनेसडे तक आपका ये चैप्टर लाइव पूरा खत्म हो रहा होगा। तो बच्चे बहुत क्लियर समझो कि जो भी आप यहाँ पढ़ते, ठीक है। अब एक छोटा सा लास्ट पॉइंट आप समझ लो एक बार। देखो इसके YouTube के चैनल के ऊपर में ऑलमोस्ट मैं जो पढ़ा रहा वो क्लास 8, 9 एंड 10th के बच्चों को पढ़ा रहा, और पढ़ा क्या रहा वो समझ लो, साइंस पढ़ा रहा, ठीक है। यानी साइंस के अंदर सर मैं पढ़ा रहा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों का तीनों। आप मेरे YouTube के ऊपर में जाओ, प्लेलिस्ट को सर्च करो, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, और प्लेलिस्ट के अंदर क्लास वाइज चैप्टर सारे के सारे मेंशन है। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर सिलेबस बाय लकली आपका मिस हो चुका है, तो आप यहां से सारे लेक्चर को जाकर देख सकते हो। तो क्लास 8, 9, 10 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टोटल हम कवर करेंगे इस आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो के अंदर। टिल द पॉइंट, राधे राधे सही बच्चों को।